अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का जो हमारा लेक्चर है मेरे बच्चों वो है हमारे पास प्रिजनर ऑफ जेंडा का, ठीक है। और मेरे बच्चों आज हम जो है आपको सबसे पहले जो कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको इसके एक फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को, आप सब बच्चों को एक मर्तबा ज़रा माइक पे आने की इजाज़त दे रहा हूँ तमाम बच्चों को, ठीक है। जिस किसी के बैक पर बेटा शोर नहीं हो रहा वो ज़रा माइक पर आ जाए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों से सबसे पहले तमाम कैरेक्टर्स के नाम बुलवाऊंगा आप लोगों से। एक मर्तबा जब आप नाम बोल दोगे तो फिर उसके बाद दोबारा से आप लोग माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा, बल्कि मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं तमाम बच्चों को ज़रा अलाउ कर रहा हूँ ताकि तमाम बच्चे जो हैं अपना माइक खुद ऑन कर लो, लेकिन अगर शोर हो रहा है तब मत करना। बेटा माइक ऑन कर लो सारे बच्चे अपना। तमाम बच्चे, अगर शोर नहीं हो रहा बेटा मेरे बच्चे माइक ऑन कर लो, क्योंकि मुझे आप लोगों से इन कैरेक्टर्स के नाम बुलवाने। सही है, चलो भाई। अबराज, फातिमा, मुस्तफ़ा, रिदा, साद, सादिया, ताहिर, जावर, मोहिब, बेटा आप लोगों ने माइक ऑन नहीं किया अपना। मैं बुलवाना शुरू कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, मैं बाद में नहीं बोलना फिर। हाँ चलो, मसला नहीं है, बस ठीक है। अब सुनो सारे बच्चे मेरे बच्चों, पहला जो हमारे पास नाम लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे नंबर 1 पर, रियोडोल्फ रेसिंडल। पढ़ो, क्या पढ़ेंगे जरा इसको? रियोडोल्फ रेसिंडल। हाँ, अरे भाई बाकी सब भी तो पढ़ो तुम लोगों का, वरना माइक क्यों ऑन करवाया मैंने? रुडोल्फ रेसेंडल। हाँ माशाल्लाह। अब दोबारा बोलो जरा, ठीक है। तुम लोग जब बोलो तब तो पढ़ नहीं रहे, बोलो भाई, रियोडोल्फ रेसिंडल। रियोडोल्फ रेसिंडल। ठीक है। सेकंड है हमारे पास प्रिंसेस फ्लेविया। प्रिंसेस फ्लेविया। प्रिंसेस फ्लेविया। ठीक है। थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास, इसे हम पढ़ेंगे ड्यूक माइकल। ड्यूक माइकल। ठीक है, ड्यूक माइकल। ओके ड्यूक माइकल। ओके। और फोर्थ कैरेक्टर है हमारे पास रियोडोल्फ एल्फबर्ग। रियोडोल्फ रियोडोल्फ एल्फबर्ग। ठीक है, रियोडोल्फ एल्फबर्ग। बस सही है। अच्छा अब यहाँ पर आओ, ये है हमारे पास इसका जो एक कैरेक्टर है, बाकी जो आसान वर्ड्स है वो तो मैं खुद पढ़ा दूंगा। ये हमारे पास एक कैरेक्टर है, इसे बोलते हैं रूपर्ट। क्या पढ़ेंगे इसे? रूपर्ट। ठीक है। फिर हमारे पास दो कैरेक्टर्स और यहाँ पर हैं, एक है कर्नल सेप्ट। पढ़ो। कर्नल सेप्ट। कर्नल सेप्ट। अच्छा, इस बंदे का जो नाम इतना बड़ा है ना, मेरे बच्चों, इसको आप दरअसल सिर्फ इस नाम से जानोगे, लेकिन आपको ये दो नामों का पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो। इसको हम बोलेंगे सिर्फ फ्रिट्स। क्या बोलेंगे इसको हम? फ्रिट्ज। ठीक है, ओके। और ये जो पूरा नॉवल जिस कंट्री में हो रहा है मेरे बच्चों, उस कंट्री का नाम है रूरिटेनिया। क्या नाम है हमारे पास? रूरिटेनिया। रूरिटेनिया। ओके। और बेटा इस कंट्री का जो कैपिटल है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, तो मेरे बच्चों इस कंट्री का जो कैपिटल है वो है स्ट्रेल्सो। क्या है हमारे पास? स्ट्रेल्सो। ओके। और मेरे बच्चों स्ट्रेल्सो से मतलब कि इससे ये कैपिटल है, और इस कैपिटल से तकरीबन 50 माइल्स के रास्ते पर एक छोटा सा टाउन है। ये जेंडा है ना, ये टाउन है। और मेरे बच्चों ये प्रिजनर ऑफ जेंडा, तो ये वही वाला जेंडा है। जेंडा दरअसल एक जगह का नाम है, एक टाउन का नाम है। अब जरा मैं आप तमाम बच्चों को बेटा म्यूट कर रहा हूं, अब जरा बाकी चीजें समझ लो। अब जरा सारे के सारे देखो यहाँ पर, मैं सब बच्चों को म्यूट कर दिया, अब जरा सारे देखो मेरे बच्चों। 1 बाय 1 तमाम कैरेक्टर्स का जिक्र करते हैं हम लोग, ठीक है। और अब ये देखो सारे, ये है सबसे पहले हमारे पास यूडोल्फ रेसिंडल। मेरे बच्चों ये जो है ना नॉवेल का हीरो है, ठीक है। राइट नाउ ही इज 29 ईयर्स ओल्ड। ये हीरो है, और इतना हम इतनी डेप्थ में नहीं चाह रहे, अभी हम जरा इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसेस फ्लेविया। बेटा इसके बारे में क्या बताया गया कि ये बहुत खूबसूरत है। और मेरे बच्चों जरा क्या लिखा हुआ जरा देखो, नेक्स्ट इन लाइन फॉर थ्रोन आफ्टर र्यूडोल्फ एल्फर्ड। कि ये जो है र्यूडोल्फ एल्फर्ड के बाद अगर किसी का नंबर है सल्तनत पर, जो बादशाह या कोई तो क्वीन बनने का, वो इसका नंबर आएगा। ठीक, मतलब कि इसे हम बोलेंगे सेकंड इन लाइन फॉर थ्रोन, ये बोलना चाहिए हमें,
ठीक है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बादशाह की अपनी औलाद हो जाए तो फिर वो बादशाह बनेगी, जाहिर सी बात है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर उसका कोई आगे से कोई रिश्तेदार ना हुआ, कोई औलाद ना हुई, तो उसके बाद ये बनेगी। ये जो अभी करंट बादशाह था, जिसकी मेरे बच्चों मैंने आपको नीचे दिखाया कि ये डेड है, इसकी मौत हो चुकी है, ये इसकी बेटी नहीं है, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि रिलेटिव्स हैं, आप यूँ समझ सकते हैं, और ये इस प्ले की हीरोइन है। बस इतनी डेप्थ में नहीं जाओ, वरना फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर आओ मेरे बच्चों, बादशाह के बारे में हमें ये बताया गया है कि वो डेड, मतलब कि वो मर चुका है, ठीक। अब आप खुद ये बात जानते हो कि बादशाह के मरने के बाद सबसे पहला हक जो बादशाहत पे होता है वो होता है उसके सबसे बड़े बेटे का, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ना तरह कंफ्यूजन आई हुई। वो क्या? बादशाह का एक बेटा है ड्यूक माइकल, या फिर आप इसे ब्लैक माइकल भी के नाम से भी पढ़ोगे अलग अलग जगहों पर, और बादशाह का छोटा बेटा है र्यूडोल्फ एल्फबर्ग। अब पहले जरा मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले। आप पूछ रहे होगे कि सर हमारे पास एक र्यूडोल्फ है, वो है रेसिंडल, ठीक है, और एक र्यूडोल्फ लिखा हुआ है एल्फबर्ग। मेरे बच्चों इसी वजह से, क्योंकि दो कैरेक्टर्स के नाम र्यूडोल्फ हैं, तो हम जो हैं इनको इनके अपने नेम से नहीं बुलाएंगे, बल्कि हम बुलाएंगे इनके सर नेम से। इनको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेसिंडल, ठीक है। पूरे नॉवल में इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर में भी इसको रेसिंडल बोलते हैं, और र्यूडोल्फ एल्बर्ग को सिंपल हम बोलेंगे एल्बर्ग, या फिर बल्कि ज्यादातर इसको बोला जाता है किंग, ठीक। अब पहले जरा पढ़ते हैं कि सीन क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई ब्लैक माइकल के बारे में क्या बताया गया, ये कौन है? ये विलन है, और ब्लैक माइकल का वर्ड यूज ही इसके लिए इसलिए किया है क्योंकि मतलब ब्लैक कलर इसलिए, इसके नॉट बिकॉज ऑफ इस स्किन कलर की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ इस कैरेक्टर, विलेनस कैरेक्टर्स की वजह से। अच्छा एक और बात बता दूं, ये देख रहे हो कि ड्यूक जो है ना मेरे बच्चों, ये दरअसल हमारे पास नाम नहीं है, ये है दरअसल टाइटल। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा था द काउंट्स रिवेंज के नाम से, तो मेरे बच्चे जो काउंट था वो नाम तो नहीं था ना उसका, वो तो उसका टाइटल था, समझ रहे हो। तो सिमिलरली ड्यूक भी क्या है, एक टाइटल है। ये बड़ा भाई, ये बड़ा बेटा है बादशाह का, और ये है हमारे पास बादशाह का छोटा बेटा। बट एक सीन है, इसकी माँ अलग है और इसकी माँ अलग है, मतलब दोनों का जो फादर है वो कौन है? किंग है, ठीक। और इसकी माँ एक दूसरी औरत है, और हमारे पास जो ये वाला है इसकी अलग माँ है। अब आप बोले सर ये सीन थोड़ा क्लियर कर दें। मेरे बच्चों में क्लियर करता हूँ। मेरे बच्चों बादशाह की दो शादियां हुई थी, पहली बीवी से उसकी जो औलाद हुई वो ये थी, और दूसरी बीवी जो उससे हुई थी उससे ये वाला औलाद हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम मेरे बच्चों ये आई कि बादशाह की जो शादी ब्लैक माइकल की माँ से हुई थी, वो शादी है मॉर्गेनेटिक मैरिज। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे बोलेंगे मॉर्गेनेटिक मैरिज। ये शादी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, नॉवल के मुताबिक एक ऐसी, मतलब कि हम शादी को कहते हैं कि जिसमें कोई किंग, मतलब कि हायर स्टेटस का, कोई लो स्टेटस के तबके से कहीं से शादी करता है, उस शादी को बोलते हैं मॉर्गेनेटिक मैरिज। दोबारा सुन लो कि बादशाह अगर किसी लोअर मतलब के सोशल स्टेटस में, मतलब कि क्या हो, थोड़ा मतलब लोअर हो, और उससे अगर शादी हो तो उस शादी को बोलते हैं मॉर्गेनेटिक मैरिज। अब आप बोले सर इसका क्या मतलब हुआ, बता रहा हूँ मेरे बच्चों मतलब ये हुआ कि आप जानते हो, मेरा आपसे सवाल कि बादशाह की जो औलाद होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो पैदा होते साथ वो क्या कहलाती है? प्रिंस या प्रिंसेस। ऐसा ही है, बादशाह की जो औलाद है वो पैदा होते साथ क्या कहलाती है? या तो प्रिंस कहलाती है या फिर प्रिंसेस। लड़का हो तो प्रिंस या प्रिंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रिंस कहलाएगा और ये भी प्रिंस कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन मॉर्गेनेटिक मैरिज की वजह से क्या होगा कि बादशाह का जो रॉयल स्टेटस है वो उस शादी से कंटिन्यू नहीं होगा। दोबारा सुन लो, बादशाह होने की वजह से जो रॉयल स्टेटस है, जो रॉयल ब्लड है, वो इसकी मॉर्गेनेटिक मैरिज से कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब ये जो ब्लैक माइकल है ये बादशाह की ही औलाद है,
जायज औलाद है, ठीक है। इसकी मतलब कि ये बीवी भी है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रिंस नहीं है। ठीक, मैंने क्या कहा था कि रॉयल ब्लड, जो रॉयल स्टेटस होता है, वो ये ब्लैक माइकल नहीं है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ मॉर्गेनेटिक मैरिज। मेरे बच्चों, अगर यहां तक मॉर्गेनेटिक मैरिज का समझ में आ गया है तो मुझे ओके लिख के भेज दो ज़रा, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। मैं चाह रहा हूं कि ज़रा बीच बीच में तुम लोगों से पूछता रहूं। हाँ भाई, तुम लोगों को ये समझ में आ गया है ना मेरे बच्चों कि मॉर्गेनेटिक वगैरह का मतलब क्या सीन है और ये क्यों प्रिंस नहीं है? ओके, ये बड़ा बेटा है हालांकि। अब मेरे बच्चों आते हैं अगले कैरेक्टर पे, वो है हमारे पास र्यूडोल्फ एल्बर्ट। अब र्यूडोल्फ की जो माँ है ना, उससे जो शादी हुई थी वो हुई थी इसकी रॉयल वेडिंग, मतलब कि जो पूरी आलीशान किस्म की शादियां होती हैं। और इसीलिए बादशाह का जो रॉयल ब्लड है वो कंटिन्यू होकर आया है किसमें? र्यूडोल्फ एल्बर्ट। मतलब कि ये क्या था? शहजादा मतलब। और ये छोटा बेटा है, लेकिन छोटा बेटा होने के बावजूद, क्योंकि रॉयल स्टेटस के मुताबिक ये वाहिद अपने बाप का वारिस है, वाहिद। हालांकि बड़ा बेटा है, लेकिन वो मॉर्गेनेटिक मैरिज की वजह से जब वो बन ही नहीं सकता, उसके पास वो स्टेटस ही नहीं है, लिहाजा इसको कंसीडर किया जाएगा, ये बनेगा अगला बादशाह। सही। और मैं जरा आपको एक और बात बताता चलूं कि मैंने लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या है? किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ। मतलब ये बादशाह जब बनता है इसको क्या बन जाता है? किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ। ये क्यों बोला जाता है मेरे बच्चों? बादशाह का बाप कौन होता है? बादशाह। फिर उसका बाप कौन होता है? बादशाह। फिर तब बाप 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 सारे क्या होंगे? सारे के सारे बादशाह होंगे। वो अब जब से शुरुआत हुई है वो एक अलग बात है। अब शुरुआत कब से हुई है वो तो मुझे खुद मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब किसी की सल्तनत वगैरह बन जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इसके आगे द फिफ्थ क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि इस पूरी चेन में जो मतलब कि चलती हुई आ रही थी इनके पास रिकॉर्ड के मुताबिक, ये जो र्यूडोल्फ एल्बर्ट है ना, तो ये र्यूडोल्फ नामी पांचवां बादशाह है, फिफ्थ। समझ लो कि मैं जिशान हूं, ठीक है भाई, मेरा नाम जिशान है अगर, और मैं अगर बादशाह हूं और मेरे बाद मेरी औलाद आगे होती है और औलादें चलती रहती हैं, बीच में क्या पता मेरा पोता या पर पोता कोई हो, उसका नाम भी जिशान हो, फिर उसका कोई आगे किसी नस्ल में एक और का नाम जिशान हो, फिर आगे किसी और का नाम, मतलब कि मैं कहलाऊंगा किंग जिशान द फर्स्ट। अगर मेरे बाद मेरी औलादों में से ही कोई किसी का नाम जिशान आएगा तो वो क्या कहलाएगा? किंग जिशान द सेकंड, फिर किंग जिशान द थर्ड। लाजमी नहीं है कि मेरी ही औलाद हो, मतलब मेरे नाम का वो पांचवा बंदा है इस पूरी लड़ी में बादशाहत की, जो कि बादशाह बन रहा है। सही है। अच्छा, अब मेरे बच्चों आप लोग मुझे खुद बताओ, ब्लैक माइकल बड़ा है, ये छोटा है, तो आपके ख्याल से आप लोग मुझे बताइए मेरे बच्चों कि इन दोनों के ताल्लुकात कैसे होंगे? आप लोग मुझे खुद बताओ। ये बड़ा है, बादशाह का बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, लेकिन उसके बावजूद ये बादशाह बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ तुम लोगों के ख्याल से ये दोनों के दोनों इनके ताल्लुकात कैसे होंगे? बताओ। एग्जैक्टली बहुत खराब हालात होंगे, बहुत जेलसी होगी, बहुत बुरे हालात होंगे, क्योंकि ब्लैक माइकल तो ये बोलेगा ना भाई कि मैं भी तो बादशाह का बेटा हूं, मेरा कसूर थोड़ी है इसमें, तो मुझे बादशाह बनना चाहिए था, सिंपल एज दैट। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बन रहा। अच्छा, ये जो बादशाह बन रहा है ये बहुत केयरलेस है, बहुत एक्सट्रीमली केयरलेस टाइप का है मेरे बच्चों। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है हाफ ब्रदर्स का, और अच्छा हाँ देखो हसन बेटा, हमारे पास ये जो किंग है ना, किंग, इसका मेरा बच्चा जो असल खानदान है ना, इसका जो असल सरनेम है वो है एल्बर्ट। इसका जो असल सरनेम था वो क्या था? एल्बर्ट। और एल्बर्ट का नाम किसके आगे लगा? इसके उस बेटे के नाम के आगे लगा जो कि रॉयल ब्लड मतलब रखता है, और माइकल के नाम के आगे एल्बर्ट नहीं लगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि रॉयल स्टेटस इसका इस शादी से कंटिन्यू नहीं होगा।
हसन बेटा क्लियर है? हसन, जो बेटा आप पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया बेटा? ओके। नाउ मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं आप बताओ नहीं बल्कि मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। हाफ सिबलिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर दो लोग हैं और दोनों का कम से कम एक पेरेंट सेम है तो वो दो आपस में कहलाएंगे क्या? हाफ ब्रदर। मतलब कि देखो, अगर ब्लैक माइकल और जो बादशाह है मतलब कि रिडोल्फ एल्बर्ट, ये दोनों अगर देखा जाए दोनों को दोनों बादशाह की औलादें हैं, तो ये सगे भाई तो नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हाफ ब्रदर्स। क्या कहलाएंगे ये लोग? हाफ ब्रदर्स। हाफ ब्रदर का मतलब होता है कि भाई दोनों का एक पेरेंट सेम है। तो जिस तरह से किंग जो है दोनों के पेरेंट हैं लेकिन इसकी माँ अलग है उसकी माँ अलग है, ये कहलाता है हाफ ब्रदर। अच्छा, हम उर्दू में बोलते हैं सोतेला भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? सोतेला भाई। ये सोतेले भाई नहीं कहलाते। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा स्टेप सिबलिंग्स, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर का क्या मतलब होता है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है? किसी को जवाब का पता है इसका? कि अगर ये हाफ ब्रदर्स हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक स्टेप सिबलिंग्स का क्या मतलब होता है? बोलो भाई। नहीं, डिदा बेटा डिफरेंट, गलत आंसर। नहीं भाई, अगर सेम मदर होगी और फादर डिफरेंट होंगे उसके बावजूद हाफ ब्रदर्स कहलाएंगे। अगर तुम लोग उल्टा करते हो कि सेम मदर, भाई एक पेरेंट तो सेम हुआ ना, सेम मदर हुई, हाफ ब्रदर कहेंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करो ना भाई मेरे बच्चों कि भाई फिर स्टेप सिबलिंग्स कौन कराएंगे। तो मोहिब बेटा आपने तो यही बता दिया कि डैड सेम होंगे और मदर डिफरेंट होगी, तो ये तो हाफ कहला रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। अरे हाँ भाई, सोतेले बहन भाई वगैरह को हम उर्दू में इस तरह से, इंग्लिश में जो बोलते हैं स्टेप, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। मिसाल के तौर पे समझो, जैसे कि फातिमा बेटा समझो मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है? मेरे वालिद साहब अगर किसी और से शादी हुई हुई है और उनसे भी उनकी औलाद है तो उर्दू लैंग्वेज के मुताबिक वो मेरा सोतेला भाई कहलाएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक वो मेरा हाफ ब्रदर कहलाएगा। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं स्टेप सिबलिंग्स की मतलब क्या मतलब है। अब जरा सुनो, सारे के सारे अच्छा, स्टेप सिबलिंग्स वो होते हैं जो शादी करने, कोई पेरेंट और मदर और फादर की शादी है। हाँ, अब सुनो बेटा, स्टेप सिबलिंग्स वो कहलाते हैं बिल्कुल कि जिन दो लोगों का खूनी रिश्ता हो ही ना। सुनो दोबारा क्या बोल रहा हूं, दो लोग अगर उनका खूनी रिश्ता नहीं है तो वो कहलाएंगे स्टेप सिबलिंग। लेकिन शर्त क्या है जरा, अब जरा कोई बच्चा मुझको चैट पे कुछ मत बताए वरना वो सेटिंग्स खराब होती हैं। जरा सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, समझो। ए की शादी हुई बी से, देखते रहो जरा, ठीक है? ए की शादी हुई बी से और समझो दोनों की औलाद हुई सी, उनकी औलाद सी है। इसी तरह से समझ लो डी की शादी हुई किससे? ई से, और इनकी औलाद हुई कौन? एफ। मतलब कि अगर हम देखें हैं तो भाई ए प्लस बी, इन दोनों की औलाद सी बनी, और डी प्लस ई, इनकी औलाद क्या बनी है भाई हमारे पास? एफ बनी। अब समझो ए और एक्स की हो गई क्या? तलाक। और इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ? डी और ई की क्या हो गई? तलाक। अब अगर देखा जाए तो मुझे बताओ सारे बच्चे जरा मुझको बताओ कि सी और एफ, सी के पेरेंट्स ए और बी हैं, एफ के पेरेंट्स डी और ई हैं। तो मुझे बताओ कि सी और एफ का आपस में क्या कोई किसी किस्म का पेरेंट सेम है? सी के पेरेंट और एफ के पेरेंट में कोई भी सिमिलैरिटी है? सी के बिल्कुल अलग पेरेंट्स हैं, एफ के बिल्कुल अलग पेरेंट्स हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना मेरे बच्चों? लेकिन अब समझो कि
सी के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई और एफ के पेरेंट्स की भी डाइवोर्स हो गई, लेकिन कुछ ये सीन हुआ कि सी के एक पेरेंट की शादी एफ के पेरेंट्स से हो गई। मिसाल के तौर पे अगर तलाक के बाद, देखो सबको बता रहा हूं, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, अब अभी ये लोग स्टेप सिबलिंग नहीं कहलाएंगे, स्टेप सिबलिंग दो कंडीशन में बन सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि तलाक के बाद अगर ए की शादी हो जाए ई से, एक ये है। या फिर सेकंड कंडीशन है कि तलाक के बाद हो जाए बी की शादी हो जाए डी से। मतलब कि एक बच्चे के एक पेरेंट की शादी किसी के दूसरे के मतलब के पेरेंट से हो जाए, तो अब इस कंडीशन में ये दो क्या कहलाएंगे, स्टेप सिबलिंग्स कहलाएंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टेप सिबलिंग, ठीक है। लेकिन ये स्टेप सिबलिंग्स नहीं है, ये हैं हाफ ब्रदर्स। अब मेरे बच्चों जरा सारे के सारे जरा यहाँ देखो, आप लोगों को कुछ और बात समझानी, वो क्या कि बेटा हमारे पास र्यूडोल्फ एल्बर्ट जो है ना, इसके बादशाह के दो बड़े लॉयल साथी हैं, एक है कर्नल सेप्ट और एक है फ्रिट्ज वॉन टार्लेनहाइम। ये दोनों को दोनों बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे से सर्व करते हैं इसको। और इवन के कर्नल सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, बल्कि ये तो बकायदा इसके भी जो बाप था ना बादशाह, उसको सर्व किया करता था। और इसी तरह से माइकल के अंडर जो है ना 6 लोग काम करते हैं, 6 लोगों का एक ग्रुप है, मतलब है काम करने वाले तो बहुत सारे हैं इसके अंडर, ठीक है ना। लेकिन इसके अंडर 6 लोग काम करते हैं और उनके ग्रुप का नाम क्या है, द फेमस 6, या फिर बोलो द 6, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और ये माइकल के लिए काम करते हैं, इनको हायर किया हुआ है, पैसे वगैरह देता है। और इस ग्रुप का जो लीडर है वो कौन है, रूपर्ट है। मेरे बच्चों ये जो ग्रुप है ना, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि अगर वो खुद इतने बड़े वॉरियर्स हैं और वॉरियर के ग्रुप का जो लीडर होगा वो खुद क्या चीज होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, एक नाम मेरे ख्याल से मैंने मिस कर दिया, हाँ मैंने ये वाला नाम शायद नहीं पढ़ा है, चलो खैर सुन लो। इसे पढ़ते हैं एंटवाइनेट डी मोबान। दोबारा सुन लो, एंटवाइनेट डी मोबान। अगर मिला के पढ़ोगे तो बन जाएगा एंटवाइनेट डी मोबान। लेकिन अक्सर जगहों पे इनका नाम लेडी मोबान या मैडम मोबान के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत खूबसूरत हैं, अमीर भी हैं, बेवा भी हैं, विडो हैं, और इनका सेलिब्रिटी का स्टेटस है। मेरे बच्चों ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि रूरिटानिया कंट्री है, स्ट्रेल्सू है, 50 माइल्स ज़ेंडा। अब जरा तुम लोगों ने थोड़ा सा काम खुद करना है, वो ये देखो भाई, जो रूपर्ट है ना वो दरअसल पसंद करता है एंटवाइनेट डी मोबान को। इट्स अ मिक्सचर ऑफ लव एंड लस्ट, मतलब कि फीलिंग्स भी शायद सही है उसकी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ फिजिकली तौर पे अट्रैक्टेड है, बाकी उसका कोई और शायद मकसद नहीं है। लेकिन मैडम मोबान जो हैं वो पसंद करती हैं किसको, ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं। दोबारा सुन लो, ये इनके पीछे और मैडम मोबान किसके पीछे, इनके पीछे। लेकिन ब्लैक माइकल ना किसी के पीछे नहीं है। ब्लैक माइकल का एक इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि किसी भी तरह मैं क्या बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं, किसी भी तरह मैं बादशाह बन जाऊं, उसका ये टारगेट है इन द एंड। तो ब्लैक माइकल जानता होता है कि ये मुझे पसंद करती है, उसके बावजूद उसे यूज करता है अपना टारगेट हासिल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक सीन है, ब्लैक माइकल चाहता होता है कि वो क्या करे, इसको मरवा दे। लेकिन मेरे बच्चों सिर्फ इसको मरवाने से उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जो प्रिंसेस फ्लेविया है ना वो बनेगी अगली क्वीन अगर र्यूडोल्फ एल्बर्ट को कुछ हो जाता है और इसकी कोई औलाद नहीं है। इन दो कंडीशन के मुताबिक अगर इसको कुछ हो गया तो उसके बावजूद कौन बनेगा, फ्लेविया बनेगी। और माइकल क्या सोचता है कि मैं इसको मरवा दूंगा, ये बनेगी क्वीन, मैं इससे शादी कर लूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा बादशाह। ये इसका प्लान होता है। मतलब कि भाई
रूपर्ट है इनके पीछे, एंड मोबान बाजी इनके पीछे, ये है इनके पीछे, रेसिडेंटल और हीरो तो हीरोइन के पीछे, हीरोइन हीरो के पीछे। मतलब पूरा का पूरा समझ लो सास बहू वाला सीन चल रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, आज तो खैर हमारा पूरा लेक्चर मेरे बच्चों इसी में निकल गया। बेटा 1 मिनट रहता है, काइंडली जरा अगर कुछ सवाल है तो पूछ लो, वरना मुझे डायरेक्ट लिख के बता दो कि सर ऑल क्लियर, फिर हम कल से शुरुआत करते हैं जरा इसकी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया चैप्टर्स का, जल्दी करो, कुछ सेकंड्स रहते हैं बेटा मेरे, जल्दी करो। हाँ भाई, बाकी बच्चे सारे के सारे बताओ। ओके ओके, हाँ तो अबराज बेटा मजा आएगा, अब देखो इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे ना, फिर देखो कैसा मजा आएगा। दाऊद बेटा मैं जो है ना अपलोड कर दूंगा लेक्चर, तो वो देख लेना, सेट है। दाऊद में अपलोड करके बेटा लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, सही है बेटा, देखना फिर जरूर लाजमी, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा आगे। तो मेरे बच्चों आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।